जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको इस यूट्यूब चैनल राजधानी फ्री शिक्षा में। तो कल के लेक्चर में हम बात किए थे दो चार वाले रैखिक समीकरण का पार्ट 1। आज उसी सेशन का दो चार वाले रैखिक समीकरण का पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो आप लोग जो पार्ट 1 को नहीं देखे हैं, कृपया करके सबसे पहले आप पार्ट 1 को देखिए। तो चलिए बिना देर किए हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। चलिए, तो पढ़ने वाले थे क्या? हम पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, यही हम पढ़ रहे थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो आज हम समझेंगे इसका पार्ट 2। इसका पार्ट 2 है, क्या है? पार्ट 2 है। आप ध्यान से देखिएगा। कल के बारे में हम जो बता दिए थे आपको कि दो समीकरण दिया हुआ रहेगा, उसमें देखकर आपको बताना है कि इसका ग्राफ कैसा होगा, कितने हल होंगे, ये सब सारे चीज़ बता दिए थे। आज देखना है हमें कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल करने के लिए विधि क्या देखेंगे आज? दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर समीकरण हल ज्ञात करने की विधि, ये देखने वाले हम। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए कितने विधियां हैं, सबसे पहले हम वो बात आपको बताने वाले हैं। तो देखते हैं और आप लोग ध्यान दीजिएगा। इनका जो हल करने का तरीका है हमारा, सबसे पहले है प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि है पहला जो है इसका विधि, दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रतिस्थापन विधि है। दूसरा जो है हमारा, ये है हमारा विलोपन विधि। विलोपन विधि जिसको हम लुप्तीकरण बोलते हैं। लुप्तीकरण, लुप्तीकरण विधि भी बोलते हैं इसको। विलोपन विधि को लुप्तीकरण विधि भी बोलते हैं। और तीसरा जो है हमारा वज्र गुणनखंड विधि है। क्या है? वज्र गुणन विधि। तीसरा जो है हमारा वज्र गुणन विधि है। वज्र गुणन विधि है। और चौथा जो है हमारा ग्राफ विधि है। ये हमारा चार विधि है दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए। ये हमारा चार विधि है, जो एक है प्रतिस्थापन, दूसरा जो है हमारा विलोपन जिसको लुप्तीकरण भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है? लुप्त किया जाता है। दो चर को क्या कहता है? लुप्त किया जाता है। ठीक है। इसमें क्या है? वज्र गुणन विधि। क्या है? वज्र गुणन विधि। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होकर होता है। एक है हमारा ग्राफीय विधि, जो कि ये फिक्स है, आपका एग्जाम में 5 मार्क्स के पूछेगा तो पूछेगा। सब साल पूछा है, इस बार भी पूछेगा, 2025 में भी पूछेगा। इसलिए आप बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। ये ग्राफ विधि जो है ये आपको 5 मार्क्स के पूछेंगे। कितने मार्क्स के? 5 मार्क्स। ये आपको 5 मार्क्स को पूछने वाले हैं। आप लोग ढंग से देखिएगा। ग्राफीय विधि में ये जो है आपका इस ग्राफ में बनाना पड़ेगा आपको, ग्राफ कॉपी में, तभी आपको 5 मार्क्स मिलेगा, वरना नहीं। तो आपको हम सारे चीज़ सिखाएंगे आपको। आप लोग को ढंग से आप देखने का प्रयास करेंगे तो ये सब सारे विधि को हम अपनाएंगे। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापन देखते हैं। क्या देखते हैं? प्रतिस्थापन। तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ प्रतिस्थापन विधि का। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं आपको प्रतिस्थापन विधि, अभी जो हल करने वाले हैं हम प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है। आप लोग जो एग्जाम्पल में हम जैसे लेंगे आपको x प्लस वाई बराबर 5, और यहाँ से ले लेंगे हम 2x माइनस 3y बराबर 4। ये हमारा दो समीकरण युग्म दिया हुआ रहेगा और आपको बोलेगा कि प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए।
कह सकता है प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से, वर्गगुणन विधि से या ग्राफ विधि से। इन सभी चारों में से कोई भी विधि से आपको बोल सकता है। ये तो 100% लीजिए कि आपको पूछेगा ही पूछेगा, ग्राफ विधि अभी से कन्फर्म रहिए, ठीक है। लेकिन इन तीनों में से भी कभी कभी कभार आपको पूछ दिया करता है और पूछेगा ही, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब अगर एग्जाम में अगर बोला कि इनमें से किसी भी विधि का प्रयोग नहीं, सिर्फ बोला कि एक दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए, तो हम जो हमको आसान बुझाएगा वही उसी को हल करेंगे। जो विलोपन विधि जो है सबसे आसान तरीका है, इसी के अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। अगर बोलेगा तो ठीक है, अगर बोला है कि प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए, आप विलोपन विधि से कर रहे हैं, तब बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं, नंबर आपका कट सकता है, ठीक है। तो आप लोग जौन विधि कहेगा जौने विधि को अपनाइएगा ना। जैसे कि आप समझिएगा, आपको शायद चलिए बुखार लग गया, एक बुखार वाला दवा है आपको, ठीक है, सर दर्द वाला दवा है, ठीक है। आपको क्या है, मान लिया जाती पेट दर्द दे रहा है, क्या दे रहा है, सभी के दवाएं आपका क्या है, अलग अलग है, ठीक है। आपको बोलेगा कि अब खा लीजिए, सर दर्द दे रहा है, खा लिए आपको जी दूसरा दवा पेट दर्द वाला, ठीक हो जाएगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक होगा। आपको डायरिया हो गया है, डायरिया समझते हैं, डायरिया मतलब खाओ जाओ, ठीक है। आपको डायरिया हो जाएगा, बुखार वाला दवा खाइएगा, सही हो जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। तो आप उसी प्रकार जौन विधि आपको बोलेगा वही विधि से आपको क्या करना है, हल करना है। तो आप लोग जैसे हम एग्जांपल लिए, आपको x प्लस वाई बराबर कितना है, 5 है, और 2x माइनस 3y बराबर कितना है, 4 है। अब इसको कौन विधि से बोल दिया, प्रतिस्थापन विधि से। तो आपको प्रतिस्थापन विधि से ही आपको ज्ञात करना है, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझिएगा, पहले हम क्या करते हैं, आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर दो समीकरण आपको युग में दिया हुआ रहेगा। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, हल करना है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें दो चर है, x और क्या है, y है, x और क्या है, y है। तो आप पहले x, इसमें क्या होता है, ये समीकरण को क्या मान लो, 1 मान लो, इसको क्या मान लो, 2 मान लो। देखिए इसमें x और y है, तो x y को ही आप लेके चलिएगा, ठीक है। यह समीकरण आप 1 से भी चल सकते हैं, इसमें समीकरण 2 से भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले एक समीकरण 1 से चलिए चाहे 2 से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। इसमें प्रतिस्थापन विधि में आप समझिएगा, समीकरण 1 से चलिए चाहे समीकरण 2 से चलिए। तो हम यहाँ पर चल रहे हैं अभी फिलहाल समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 को उतार देंगे यहाँ पर, x प्लस वाई बराबर के कितना है, 5 है। अब यहाँ पर देखना है, यहाँ पर दो चर है, x और y। यहाँ पर अब देखना है x और y, तो यहाँ पर किसी को भी बराबर में आप निकाल सकते हो, ठीक है। किसी को आप भी मान निकाल सकते हो, या तो x के मान निकालिए यहाँ से, या तो y के मान निकालिए, ठीक है। आप किसी को यहाँ से पकड़ के आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ से x का मान, क्या हम निकाल लेते हैं, x का मान जब निकालेंगे तब x बराबर करेंगे, ये 5 है हमारा, 5 लिख देंगे। ये जब x के बराबर निकाल रहे हैं तो ये इस साइड जाएगा बराबर के, तो हमारा y हो जाएगा माइनस में, क्या हो जाएगा, माइनस में। अब यहाँ से बन गया समीकरण कितना, 3, क्योंकि x के बराबर कितना आ गया, इतना। तो समीकरण यहाँ से क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 3। यहाँ समीकरण 1 नंबर था, समीकरण कितना था, 2 था। अब यहाँ से x बराबर निकाला तो इस समीकरण कितना बन गया, 3 बन गया। अब यहाँ से आपको एक बात ध्यान में रखना है, x का मान समीकरण किस में रखना है, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर लिखना है x का मान समीकरण 1 में नहीं रखेंगे बल्कि 2 में रखने पर, 2 में क्यों रखेंगे, यहां पर बात यह भी आता है कि 2 में क्यों रखेंगे, क्योंकि समीकरण 1 से चले थे, तो समीकरण x का जो मान है वो x का मान रखेंगे समीकरण 2 में रखेंगे, ना कि आप 1 में रखिएगा। अगर समीकरण यहां से 2 को लेकर चलते हैं तो समीकरण 2 को लेकर चलते हैं तो समीकरण किस में रखते हैं, 1 में रखते हैं। लेकिन हम 1 ही से चले थे तो समीकरण x का मान किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आप रखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 समीकरण कौन है, ये है, तो इसको यहां पर उतारिए। 2x माइनस 3y बराबर कितना है, 4 है। यह समीकरण हमारा कितना है, 2 है। अब कह रहा है x का मान समीकरण 2 में रखने, समीकरण तो 2 उतार दिए, अब x का मान रखेंगे तो x का मान देखिए यही है ना, x के मान। तो जहां x रहेगा इस ये वाला मान बैठा देंगे, तो 2 है तो 2 लिख देते हैं पहले, और x की जगह कितना लिखेंगे, 5 माइनस y, तो यहाँ पर लिख देंगे कितना, 5 माइनस y। कोई दिक्कत है, यहाँ पर माइनस 3y है तो माइनस 3y बराबर के कितना है, 4 है तो 4 दे दिए। समझ में आया है, यहाँ देखिए कुछ नहीं किए, x का मान समीकरण 2 में रखने पर बोला है, तो x का मान समीकरण 2 को पहले उतार दिए हम समीकरण 2 को, उसके बाद में x का मान रख दिए, मतलब जहाँ पर x है वो x के मान जो है बैठा दिए, बस कुछ नहीं किए हैं। यहाँ से क्या करेंगे, आपको यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से क्या देखिएगा आप ध्यान से, यहाँ से हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा, गुना कर रहे हैं, देखिए ध्यान से,
इंटू में तो गुना में नहीं जी, 5 गुना के 10 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। एक बार फिर से 22 से कीजिए तो -2y हो जाएगा। यहाँ पर -3y है और यहाँ से बराबर के कितना है 4 है। यहाँ से कोई दिक्कत है आपको? कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए आप ध्यान से, माइनस देखिए एक जाति ये भी है, एक जाति ये भी है, -2y और -3y, -2y और -3y कितना बाई, -2y -3y -5y, -2y और -3y कितना, -5y। तो इसको ऐसे ले लीजिए, देखिएगा। चलिए देखिए यहाँ से क्या है हमारा, यहाँ से कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या है 10 माइनस, यहाँ से कितना हो जाएगा 2y माइनस 3y कितना हो जाएगा -5y, -5y बराबर कितना है 10 है। क्या है 10 है। अब आपको क्या लग रहा है यहाँ से किसका मान निकल सकता है, जरा देखिएगा। यहाँ से आप किसका मान निकल सकता है, y का मान निकलेगा। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर y का मान निकलेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, -5y बराबर, यहाँ पर 10 है, 10 को हेल दिए, आइए 10 को क्या किए, सॉरी यहाँ पर 4 है जी, आप देख लीजिएगा, यहाँ पर 4 है, देखिएगा 4 है, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया था। यहाँ पर -5y लाए इधर से बराबर किए, ये 10 को ऐसा ही रह दिए। अब ये 10, यहाँ पर 10 नहीं है 4 है, यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको इधर से माइनस कर देंगे, माइनस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्यों माइनस हुआ, क्योंकि प्लस में है, बराबर के ही साइड आया है तो माइनस में होगा। क्या होगा, माइनस में होगा। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, -5/, 4 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा बताइए, 4 में से 10 जाएगा तो -6 बचेगा। ये आपको घटाव आपको आता होगा, ठीक है। देखिएगा अब यहाँ से क्या है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा देखिएगा ध्यान से, माइनस को भी रहल दीजिए, माइनस। अगर हम यहाँ से y का मान निकालना चाहते हैं, y का मान, तो -6 है और यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर जो निकल के आया हमारा 6 बटा कितना आया, 5 आया। y बराबर जो निकल के आया मान कितना आया, 6 बटा 5 आया है। अब हमें क्या करना है देखिएगा, x का मान देखिए निकल चुका था, देखिए x का मान निकल चुका है ना, x 5 माइनस y। अब क्या करना है, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, बस 3 में क्यों रख रहे हैं, 3 में इसलिए रख रहे हैं हम क्योंकि x का मान निकल चुका था। सिर्फ y का मान यहाँ पर रख देंगे तो x का मान नहीं निकल जाएगा, इसलिए हम बोल रहे हैं आपको कि y का मान समीकरण 3 में रख रहे हैं, क्योंकि y x का मान निकला हुआ है, खाली y के मनमा इसमें देखिए पुट कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा x का मान, बिल्कुल निकल जाएगा। तो देखिए y का मान समीकरण 3, इसको 3 माने थे 3 लिख दिए, तो यहाँ पर कितना है, x बराबर 5 माइनस y है ना, ये 3 समीकरण। और इसमें समीकरण 3 में है तो इसमें रख देंगे कौची, x का मान रखेंगे, देखिए नहीं सॉरी y का मान रखेंगे, तो x बराबर है हमारा 5 माइनस y की जगह इतना रखेंगे 6 बटा के 5। कोई दिक्कत है जी, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है जी, एलसीएम ले लीजिए आप आराम से, x बराबर के एलसीएम लीजिएगा तो 5 होगा, अब 1 से भागा दीजिएगा 5 बार में, तब 5 5 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब माइनस के माइनस एक बार में कट जाएगा, यहाँ पर 6 के 6 होगा, ठीक है। यहाँ 25 में से 6 घटाइएगा, आपका जो आएगा 19 आएगा। कितना आएगा, अब नीचे में कितना है 5 है, तो x बराबर जो होगा हमारा 19 बटा के 5 होगा, यही आपका क्या होगा, x बराबर आ गया है। या और हमें देखिए, और हमें क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है अतः, क्या लिखना है, अतः x बराबर, पहले अच्छा ABCD में x आता है कि y आता है, पहले x आता है तो लिखेंगे अतः x बराबर, अतः हल x बराबर 19 बटा 5 तथा y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर देख लीजिए, y बराबर हो जाएगा हमारा 6 बटा 5। यही आपका आंसर है। आया बात समझ में। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आप इस विधि को आप आशा करते हैं कि आप समझ गए हैं प्रतिस्थापन विधि से, समझे कि नहीं समझे। यहाँ पर आपको प्रतिस्थापन विधि में कुछ भी नहीं है, 5 मार्क्स के आते हैं। अगर आप जानते हैं तो 5 नंबर आसानी से आप क्या हो सकते हैं, उठा सकते हैं। अब ग्राफ में तो ग्राफ विधि से 5 नंबर तो फिक्स है कि आपको पूछेगा ही पूछेगा ग्राफ में। आप इसको एकदम 100% सिखाएंगे आपको, ठीक है। आपको सारे विधि के सारे आपको गारंटी लेते हैं हम सिखाने का, ठीक है। तो आप लोग इसको ढंग से समझ गए होंगे, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे वीडियो को रोक के आप देख लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आप। अब हम इसको मिटाते हैं और विलोपन विधि से सीखते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से जल्दी से इसको नोट कर लिए होंगे आप। चलिए
चलिए हो गया। अब जल्दी देखते हैं। अब विलोपन विधि से देखते हैं हम। क्या देखते हैं? विलोपन विधि से आपको दिखाते हैं। ठीक है, यहां से विलोपन विधि, विलोपन विधि देखिएगा, वही समीकरण हम फिर से लेते हैं। ठीक है, और आपको देखेंगे सेम आपको आंसर है, क्या आएगा? सेम आएगा। प्रतिस्थापन विधि से भी ज्ञात कीजिएगा तो आंसर सेम आएगा, विलोपन विधि से भी ज्ञात कीजिए सेम आएगा, सभी विधि से कीजिएगा आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। बशर्ते आपको बस कुछ नहीं करनी है, आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। खाली आपको विधि अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन आंसर आपका क्या आएगा? सेम आएगा आपका। तो जैसे कि आपको नवादा जाना रहेगा, ठीक है, तो नवादा आप जा सकते हैं, शेखपुरा साइड से भी जा सकते हैं और आड़ा साइड से भी जा सकते हैं, ये साइड से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो आप ट्रेन से भी जा सकते हैं। तो नवादा जाने का तरीका बहुत सारा है कि नहीं है, लेकिन पहुंचिएगा कहाँ? नवादा पहुंचिएगा। तो तरीका हो सकता है अलग अलग, लेकिन आंसर आपको थोड़ी ना कि आप जा रहे हैं नवादा दूसरा जगह पहुंच जाइएगा, नहीं नहीं, तो जा रहे, इसका मतलब यही हुआ कि आंसर आपका सभी में क्या आएगा? सेम आएगा, खाली प्रोसेस क्या है? अलग है, विधि क्या है? अलग है। तो हम चलते हैं अब विलोपन विधि से। समीकरण को लेते हैं x + 5 x + y बराबर 5 लेते हैं, और यहाँ से लेते हैं हम 2x - 3y बराबर 4 लेते हैं। समीकरण 1 हो जाएगा और ये समीकरण 2। यहाँ आपको इस समीकरण दिया हुआ रहेगा, ठीक है, आपको मान लेना है समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेना है। अब विलोपन में क्या करना है समझिएगा पहले। विलोपन में आप ध्यान दीजिएगा, विलोपन मतलब होता है विलुप्त कर देना। प्रतिस्थापन मतलब हो रहा था, मतलब एक को आ रहा था दूसरा को हटा रहा था नहीं। इसमें क्या होगा? विलुप्त करना होता है। विलुप्त करना मतलब गायब करना होता है। जैसे आप कहीं जाते हैं मार्केट में, कोई आदमी हेरा जाता है, खो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? विलोप गया आदमी। क्या होगा? विलोप गया मतलब खो गया। इसमें वही होगा, खो जाएगा। क्या हो जाएगा? खो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, इसमें क्या करना है हमको? विलुप्त करने के लिए, सबसे पहले विलुप्त करने के लिए इस विधि में, विलोपन विधि में विलुप्त करने के लिए या तो x को मान को, x वाले चर को क्या करो? विलुप्त करो, या तो इसको y वाले चर को क्या करो? विलुप्त करो। यहाँ पर ये देखना है, दो में से किसी को भी विलुप्त कर सकते हो आप, बशर्ते एक कंडीशन याद रखनी है। इसको सबसे पहले, जिसको आप बराबर कर रहे हैं, जिसको आप विलुप्त करना चाह रहे हैं, उसको आप सबसे पहले बराबर कीजिएगा। अगर हम x को बराबर करना चाह रहे हैं तो अगर हम x को विलुप्त करना चाह रहे हैं, अगर हम x को विलुप्त करना चाह रहे हैं, x वाले चर को, तो x वाले चर को क्या करेंगे? बराबर करेंगे। अगर हम y वाले चर को क्या करेंगे? विलुप्त करना चाह रहे हैं, तो इन दोनों को क्या करेंगे? बराबर करेंगे। बस कंडीशन याद रखना है आपको। एक बात याद रखना है, देखिए यहां से अगर हम इसको बराबर करना चाह रहे हैं x वाले को, ठीक है, या फिर इसको, ध्यान दीजिएगा, इसको अगर करना चाह रहे हैं, चाहे इसको आप किसी भी कीजिए, इस y वाला के कीजिए चाहे x वाले कीजिए। यहां से अगर करेंगे हम इसको y वाला को, ठीक है, तो y वाला को बराबर करने के लिए सबसे पहले बराबर करेंगे। क्या करेंगे? बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए समझिएगा पहले क्या करेंगे, इसके नीचे वाला से ऊपर से गुना कर देना है, यहां से 3 से गुना कर देना है, यहां से y कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, तो 1 से गुना कर देना है। कर दिए? यहां पर कर दिए तो आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 को कैसे किए? गुना, 3 से गुना किए। समीकरण अभी 3 से गुना किए तो ही नहीं, खाली इसमें सिर्फ करेंगे, ये 3 को इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, ठीक है, तो सभी में करेंगे। ये 1 को इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, ठीक है। तो सब लिखना पड़ेगा आपको समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर, ठीक है, 3 से, समीकरण 1 को 3 से, तथा समीकरण 2 को 1 से गुना करने पर। कितना से? 1 से गुना करने पर, 1 से गुना करने पर। चलो गुना करते हैं, इसमें गुना करेंगे, इसमें कितना हो जाएगा? 3x। क्या हो जाएगा? 3x। अब इसमें करेंगे तो प्लस में कितना हो जाएगा? 3y। अब इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 के 15 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? चलिए 5 के कितना हो गया? 15 हो गया। अब नीचे वाला कीजिए, यहाँ पर होगा 1 गुना होगा 2 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 ही होगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस देंगे, यहाँ पर कितना है तो -3y है, बराबर कि यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक बात आपको याद रखना है, यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है। ध्यान क्या देनी है? ये देखिएगा, ध्यान ये देना है कि जिसको हम बराबर किए हैं, बाई वाले चर को बराबर किए हैं, तो बाई वाले चर के बगलवा में देखना है किस चिन्ह क्या है, तो एक प्लस है, एक क्या है? माइनस है। क्या बोले हम कि सबसे पहले जिसको हम बराबर किए हैं उसके बगल में चिन्ह देखना है, क्या है? प्लस में है कि माइनस में है। तो एगो प्लस में है, एगो क्या है? माइनस में है। तो सबसे पहले अगर चिन्ह अगर एक जैसा है, ध्यान रखिएगा, अगर चिन्ह अलग अलग है, माइनस प्लस है, तो हमारा लिखेंगे कौची पर करने पर? तो जोड़ने पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जोड़ने पर।
क्या लिखेंगे? जोड़ने पर। अगर चिन्ह एक जैसा है, अगर चिन्ह एक जैसा है, अगर चिन्ह एक जैसा है तब लिखेंगे क्या? घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। चलिए इतना बात समझ में आया है। अगर चिन्ह अलग अलग है तब क्या लिखेंगे? जोड़ने पर। क्या लिखेंगे? जोड़ने पर। अगर चिन्ह अलग अलग है तो लिखेंगे जोड़ने पर, अगर चिन्ह सेम है तो लिखेंगे घटाने पर, अगर चिन्ह सेम है तो क्या लिखेंगे? घटाने पर। इतना बात आपको खाली ध्यान में रखना है। अब देखना जिसको बराबर किए हैं उसके चिन्ह क्या है? अलग अलग है, तब क्या लिखेंगे हम? जोड़ने पर कि घटाने पर? बताइएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर चिन्ह कौन सी है? प्लस माइनस में, देखिएगा प्लस माइनस में क्या लिखे? जोड़ने पर। तो यहाँ पर भी क्या लिखना है? जोड़ने पर। क्या लिखना है? यहाँ पर लिख देना है साइड में जोड़ने पर। जोड़ने पर। जोड़ने पर लिखना है तो चिन्ह बदलता नहीं है, लेकिन अगर घटाने पर बोलता तो चिन्ह क्या होता? प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। यहाँ पर ये बात आपको ध्यान देना है। अगर घटाने पर हम करते, अगर घटाने पर होता चिन्ह एक जैसा रहता, चिन्ह एक जैसा रहता तो क्या लिखते? घटाने पर। तब घटाने पर जब लिखते हैं तो चिन्ह क्या होता? माइनस वाला प्लस में होता, अब प्लस वाला होता तो माइनस में होता। यहाँ पर उसे नहीं करना है, यहाँ पर बोल दिए हम जोड़ने पर कुछ नहीं करना है, बस एगो प्लस में एगो माइनस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपको कट जाएगा। अब यहाँ से जोड़ने पर जोड़िए, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? देखिए 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 x हो जाएगा। अब यहाँ से बराबर 15 4 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। यहाँ से जब x का मान निकालना चाहेंगे तो 19 बटा के कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, जो कि x बराबर कितना आया? 5 आया। विलोपन विधि में कितना आया? x बराबर 19 बटा 5 आया, और प्रतिस्थापन में भी x का मान 19 बटा 5 आया था। आशा है कि अभी तक लग रहा है सही बन रहा है, तो आगे भी देखते हैं हम। अब करना क्या है? अब मुझे करना क्या है? ध्यान से देखिएगा। x का मान कितना आया? 19 बटा 5 आया। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। अब यहाँ पर जरूरी है क्या 1 में रखेंगे? नहीं, आप 2 में भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या तो x का मान 1 में रखिए या तो x का मान 2 में रखिए, आपका आंसर बिल्कुल सही आने वाला है। ठीक है, तो आप समीकरण 1 में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस कितना हो जाएगा? y बराबर कितना हो जाएगा? 5 होगा। ये हमारा समीकरण 1 है। तो 1 में रखेंगे x का मान। x का मान कितना है? 19 बटा 5 आया। तो 19 बटा 5 यहाँ पर हो जाएगा 19 बटा 5 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ से y का मान निकल जाएगा, तो y बराबर जो हो जाएगा हमारा, y बराबर यहाँ 5 है तो 5 ही रहेगा। ये 19 बटा जाएगा इधर बराबर कई साइड, तो माइनस में आएगा 19 बटा कितना हो जाएगा? 5। अरे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे हम डायरेक्ट। 5 एक एलसीएम 5 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 5 5 क्या हो जाएगा? 25। माइनस से माइनस हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। अब हमारा घट जाएगा 19, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6, और 6 बटा कितना हो जाएगा? 5। अब y बराबर निकल के आया हमारा 6 बटा के 5। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो लिखना पड़ेगा आपको, अतः x बराबर 19 बटा 5, अतः x बराबर 19 बटा 5 तथा y बराबर 6 बटा 5 आपका करेक्ट आंसर है। आपका विलोपन विधि से ये हल हुआ है। क्या विलोपन विधि कितना आसान है? कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। विलोपन विधि है, बस 2 गो समीकरण आपको दिया हुआ रहेगा। समीकरण 1 मान लेना है, समीकरण 2 मान लेना है। यहाँ से आप विलोपन करने के लिए, विलोपन मतलब होता है गायब करना, इसको गायब करने के लिए या तो x वाले को गायब कीजिए या तो y वाले को गायब कीजिए। खाली सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जिसको हम गायब करने वाले हैं उसको क्या करना है? बराबर करना है। उसको क्या करना है? बराबर करना है। हम यहाँ पर क्या कर रहे थे? बराबर, इसको गायब कर रहे थे, तो इसको गायब कर रहे थे। इसको ध्यान देना है कि इसको बराबर है कि नहीं, नहीं बराबर है। तो बराबर करने के लिए इसके जो नीचे में गुना है इसको ऊपर से गुना कर देंगे, और इसमें जो कुछ नहीं तो 1 है इसको नीचे से गुना कर देंगे। बिल्कुल देखिएगा बराबर हो गया, दोनों हो गया कि नहीं हो गया? देखिए बराबर हो गया। अब बराबर हो गया तो क्या हो गया? अब लिखेंगे बराबर, चिन्ह देखना है क्या? माइनस है वो क्या है? प्लस है। क्या लिख देंगे? जोड़ने पर। क्या लिख देंगे? जोड़ने पर। अगर जोड़ने पर लिख देंगे, देखिए कट जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर जोड़ देंगे 3 2 क्या जाएगा? 5, और यहाँ पर 5 4 15 तक क्या 19, x बराबर कितना है? 19 बटा के 5 आ जाएगा। यहाँ से हमारा x का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस y बराबर कितना है? 5 है समीकरण 1। और x का मान रख दिए, सिर्फ 19 बटा 5 आया, 19 बटा 5 बैठा दिए। और यहाँ से हमारा जो है y का मान निकाल लिए, यहाँ से 5 को ऐसा ही रेल दिए, इसको माइनस में इधर भेज दिए। कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर बटा एलसीएम ले लिए 5, इतना यहाँ से कट जाएगा 5 बार में 5 5 क्या हो जाएगा? 25। यहाँ से एलसीएम लिए 5, 5 से भगा देंगे एक बार में, 1 को ऊपर में गुना करेंगे 19। यहाँ से 6 बटा कितना हो जाएगा? 5 हट के y बराबर निकल के आया हमारा 6 बटा 5। अतः आंसर x बराबर 19 बटा 5 तथा y बराबर 6 बटा
5 है। यही आपका प्रतिस्थापन में भी आंसर आया था, सेम एकदम। बिल्कुल कहेंगे बिल्कुल क्या है, राइट है एकदम। दोनों तरीका से भी आंसर क्या आया, सेम आया। तो हम अब एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं, एक और एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, तब आपको बहुत अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। दूसरा एग्जाम्पल आपको देते हैं, विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे। देखिएगा, विलोपन विधि से सीखेंगे। इस बार आप क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। विलोपन विधि, विलोपन विधि, ठीक है। देखिएगा एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं आपका क्या एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए 3x प्लस 4y इजकल टू कितना 10। इधर ले लेते हैं हम 2x माइनस 2y बराबर 2। चलिए अब इसको विलोपन विधि से क्या करना है, हल करना है। क्या करना है, विलोपन विधि से हल। और विलोपन मतलब हम बताए हैं कि विलुप्त करना होता है। अब विलुप्त करना आप या तो x वाले चर को कीजिए विलुप्त, या तो y वाले चर को कीजिए विलुप्त, ठीक है। विलुप्त आप कोई भी समीकरण, कोई भी चर को कर सकते हैं, या तो x वाले को कर सकते हैं या तो y वाले को कर सकते हैं। विलोपन मतलब होता है विलुप्त करना, तो विलुप्त आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको विलुप्त करने का एक भी तरीका बताएं, आपको तरीका भी बताएं कि जिसको आप विलुप्त करना चाह रहे हैं, या तो x वाला को या तो y वाला को, उसको आपको ध्यान में रखना है कि इन दोनों कर रहे हैं तो इन दोनों को बराबर होना चाहिए। बराबर नहीं है तो बराबर करने के लिए इसको नीचे वाले से ऊपर से गुना कर देंगे, दूसरे से, और इसको ऊपर वाले से नीचे से कर देना है। आया बात समझ में? कुछ नहीं किए हैं। जिसको देखना है कि जिसको हम विलुप्त करना चाह रहे हैं, गायब करना चाह रहे हैं, उसको क्या करना, देखना कि बराबर है नहीं है। बराबर अगर नहीं है तो उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर। अब बराबर करने का तरीका क्या होता है कि अगर नीचे में इसके साथ में गुना है तो ऊपर वाला के साथ कर देंगे, और जो ऊपर वाला के साथ में गुना है वो नीचे वाला के साथ कर देंगे, ठीक है। ये कंडीशन होता है। अब यहाँ से कर देंगे तो लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 को किससे गुना किए, तो 2 से। तो आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 को कितना से गुना किए, 2 से, तथा समीकरण 2 को कितना से गुना किए, 3 से गुना करने पर। इतना लिखना है ना आपको, बस जो किए हैं जो खाली सिर्फ लिखे हैं। समीकरण 1 को क्या किए, यहाँ पर समीकरण 1 मान लेना है, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है, ऐसे ही करना है आपको। समीकरण 1 और समीकरण 2, तो समीकरण कितना कर देंगे गुना, यहाँ पर 2 में गुना कर रहे हैं, या समीकरण कितना 3 से गुना कर रहे हैं, ठीक है। अब देखना है यहाँ पर क्या कीजिए, गुना कीजिए बारी बारी से। इसमें 3 से गुना करेंगे यहाँ 2 से, तो 3 दूना के 6x हो जाएगा। यहाँ से इसमें करेंगे तो 4 दूना के 8y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 10 दूना के 20 हो जाएगा, बराबर के 20। सभी में गुना करना है आपको, सभी में गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब नीचे प्लस करते हैं, 3 दूना के 6x माइनस के 3 दूना के 6y बराबर के यहाँ 3 दूना के 6 हो जाएगा। अब ये एक बात यहाँ ये याद रखना है आपको कि किस वाले को हम बराबर कर रहे थे, तो x वाले चर को बराबर करें, और बराबर हो भी गया है। लेकिन एक बात आपको याद रखना है, याद क्या रखना है कि इसके बगल में देखना है साइन क्या है, प्लस है। दोनों के दोनों क्या है, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी क्या है, प्लस है। तो हमको ये दोनों पर साइन पर ध्यान देना है। दोनों एक जाति के मतलब साइन है, एक ही जैसा साइन है। तो हम बताएं जब एक ही जैसा साइन रहेगा आपको तब क्या करना है, जोड़ने पर या घटाने पर, बताइए। एक ही जैसा रहेगा तो आपको क्या करना है, घटाने पर। क्या करना है, घटाने पर। एक ही जैसा रहेगा तो घटाने पर, अगर अलग अलग है तो जोड़ने पर। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, घटाने पर। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ घटाने पर, घटाने पर। बस आपको लिख दिए घटाने पर। तो आप जब घटाने पर लिखते हैं तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब हम घटाने पर लिखते हैं तो जो भी चिन्ह माइनस वाला रहता है वो प्लस में हो जाता है। अगर देखिए जो भी चिन्ह क्या होता है प्लस वाला वो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं तो कुछ में प्लस में है। घटाने पर जब भी लिखेंगे, ध्यान देना है, घटाने पर जब भी लिखेंगे अगर माइनस वाला है तो हो जाएगा प्लस में, अगर प्लस वाला है तो हो जाएगा माइनस में। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कब, जब आप घटाने पर लिखिएगा तब, कब, जब आप घटाने पर लिखिएगा तब। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे हम, देखिए घटाने पर लिखे तो एगो प्लस में एगो माइनस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा इहो, अब इस वाले साइन को कोई मतलब नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। अब चिन्ह वैल्यू किसका है, इसका है। इहो प्लस में जुट जाएगा। अब 8 छोड़ कितना हो जाएगा, 14y हो जाएगा। और 14y आई घट जाएगा, 20 में से छो जाएगा
14 बचेगा। और बाई बराबर जब निकालेंगे तो 14 बटा के 14 जो कि हमारा 1 आएगा, और बाई बराबर निकल के आएगा 1। क्या आएगा? 1। बाई बराबर निकल के यहाँ से आया 1, तो यहाँ पर बोलेंगे बाई का मान समीकरण 1 में या 2 में रखो, 1 में रखने पर आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में हम रख रहे हैं तो समीकरण 1 को उतार देंगे हम यहाँ पर 3x प्लस 4 बाई बराबर के 10 है। ठीक है, यहाँ से बाई का मान रखेंगे, जहाँ पर बाई रहेगा उसका मान बैठा देंगे। तब बाई हमारा यहाँ पर है, तो 3x प्लस 4 गुने बाई का मान सिर्फ रखे हैं 1, बराबर में कितना है? 10 है। ठीक है, यहाँ से 3x यहाँ से हो जाएगा प्लस 4 बराबर के 10 हो जाएगा। यहाँ से अगर 3x का मान निकालना चाहेंगे तो 10 को रेल देंगे, ई वाला चलेगा माइनस में, और 3x बराबर आ जाएगा हमारा 6, और x बराबर आ जाएगा 6 बटा के 2, x बराबर 6 बटा के 2 हो जाएगा। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ से नहीं दिख रहा है तो चलिए कोई बात नहीं है, चलिए यहाँ तक दिख रहा है। चलिए यहाँ से देखिए क्या करेंगे हम, 3x बराबर 10 माइनस 6 है, 10 माइनस 4 है, सॉरी, यहाँ पर 10 माइनस 4 है। यहाँ से 3x बराबर निकालना चाहेंगे, 6 बच जाएगा, x बराबर 6 बटा के 3 हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, x बराबर जो निकल के आएगा 2 निकल के आएगा। तो हम बोल सकते हैं अतः हल x बराबर 2 हो गया तथा बाई बराबर 1 हो गया है, बाई बराबर 1। यही हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। तो आशा है कि आप विलोपन विधि से बहुत ढंग से आप सीख गए हैं और प्रतिस्थापन विधि से भी आप क्या हो गए हैं? सीख गए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आपको बताने वाले हैं वर्ग गुणनखंड विधि और ग्राफीय विधि से। अब ग्राफीय विधि जो बताएंगे आपको, इस वाले कॉपी में आपको क्या करना पड़ेगा? खरीदना पड़ेगा मार्केट से और आपको बनाना पड़ेगा। तब ग्राफीय विधि आपको 5 मार्क्स के पूछता है, आपका एग्जाम में 5 मार्क्स के पूछेगा तो पूछेगा, एकदम सेट हो ले एकदम। ठीक है, इसलिए आप इस वाले पेज में आपको क्या करना है? बनाना है। ये जो मैथ का सॉल्यूशन करना है ग्राफ में, बिल्कुल इसी प्रकार करना है। ठीक है, आपको इसमें करना है, इस वाले को इसमें करना है। ठीक है, बाकी इसमें कर लेंगे। ठीक है, ग्राफ। तो आपको आशा है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।